सांप और नेवला की कहानी। वैसे तो बचपन में आप अपने दादा दादी या नाना नानी से सांप और नेवला की कहानी, जिसे नेवला और किसान की कहानी, नेवला और पंडिताइन की कहानी, नेवला और ब्राह्मण की पत्नी की कहानी के नाम से भी जानते हैं, जरूर सुनी होगी। जो कि यह कहानी पंचतंत्र कहानी से लिया गया है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छी सीख देने वाली कहानी है। तो चलिए इस नेवला और पंडिताइन की कहानी को यहाँ बताते हैं, जिसे पढ़कर इस कहानी से आपको अच्छी सीख मिलेगी। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक किसान ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दोनों काफी चिंतित रहते थे। फिर कुछ वर्षों के बाद उनके घर प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। घर में ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी, कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती थी। एक दिन की बात है, किसान ब्राह्मण की पत्नी को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, जिसे देखकर उस ब्राह्मणी को उस नेवले के बच्चे पर दया आ गई और वो उसे घर के अंदर ले गई और उसे अपने बच्चे की तरह ही उस नेवले के बच्चों को भी पालने लगी। किसान की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पति के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश थी, लेकिन मन ही मन सोचती थी कि कहीं ये नेवला मेरे बच्चे को क्षति न पहुंचा दे। आखिर वह नेवला भी तो जानवर ही तो है, और जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कर सकता। समय बीतता गया और नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार गहरा होता गया। एक दिन किसान ब्राह्मण अपने काम से बाहर गया हुआ था। पति के जाते ही किसान की पत्नी ने भी अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। इसी बीच उनके घर में एक सांप घुस आया। इधर ब्राह्मण किसान का बच्चा आराम से सो रहा था, उधर सांप तेजी से उस बच्चे की ओर बढ़ने लगा। पास में ही नेवला भी था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा तो वो सतर्क हो गया। नेवला तेजी से सांप की ओर लपका और दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई। आखिर में नेवले ने सांप को मारकर बच्चे की जान बचा ली। सांप को मारने के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठ गया। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा तो वह डर गई। नेवले का मुंह सांप के खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से ब्राह्मण किसान की पत्नी कुछ और ही सोच लिया। वो गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा कि नेवले ने उसके प्यारे बेटे की हत्या कर दी है। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और उस नेवले को पीट पीट कर मार डाला। नेवले को जान से मारने के बाद ब्राह्मणी अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी। वहां बच्चा हंसते हुए खिलौनों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नजर पास में मरे पड़े सांप पर गई। सांप को देखते ही देव कन्या को बहुत पछतावा हुआ। वो भी नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और अपने बच्चे के मोह में उसने बिना कुछ सोचे समझे नेवले को मार दिया था। अब ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय ब्राह्मण किसान भी घर लौट आया। वह पत्नी की रोने की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? ऐसा क्या हो गया? उसने अपने पति को सारी कहानी सुना दी। नेवले की मौत की बात सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें बच्चे को घर में अकेले छोड़कर जाने और अविश्वास का दंड मिला है। कहानी से सीख, हम किसी को भी बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। साथ ही विश्वास की डोर को कभी शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। अगर गुस्से में बिना सोचे विचारे कोई काम करते हैं तो निश्चित ही हमें पछतावा ही मिलता है, जैसा कि कहा भी गया है, गुस्सा अक्ल को खा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अकारण ही गुस्सा करते हैं, उन्हें अक्सर अपने गुस्सा से किए गए कार्यों से नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा कोई कार्य करने से पहले हमें सोच विचार जरूर कर लेना, ताकि हमें आगे चलकर कोई पछतावा न करना पड़े। सांप को देखते ही क्यों भड़क जाता है नेवला? जानिए क्या है सदियों से चली आ रही इस दुश्मनी की वजह। इंसानों के बीच दुश्मनी होना आम है, जो उनके बात व्यवहार की वजह से होती है।
लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ जानवरों के बीच भी कट्टर दुश्मनी होती है जो खुद कुदरत ने बनाकर भेजी है। इसमें मोर और सांप, चूहे और बिल्ली की दुश्मनी मशहूर है। वहीं सांप और नेवले के बीच भी दुश्मनी होती है। आपने भी कभी न कभी इनको आपस में लड़ते हुए देखा होगा। सांप और नेवले की लड़ाई में कभी सांप बाजी मार ले जाता है तो कभी नेवला भारी पड़ता है। हालांकि ज्यादातर सांप नेवले के आगे अधिक देर तक टिक नहीं पाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर सांप और नेवले के बीच की दुश्मनी के पीछे की वजह क्या है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं आखिर इस खूनी लड़ाई के पीछे क्या वजह है। सांप और नेवले की लड़ाई देखने के बाद सभी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर इन दोनों के बीच किस बात की दुश्मनी है। ऐसे में लोग इंटरनेट पर भी ये सर्च करने की कोशिश करते हैं कि सांप और नेवले के बीच दुश्मनी क्यों है, जिस पर अलग अलग तरह के जवाब भी मिलते हैं। ऐसे में कुछ यूजर्स ने बताया कि सांप और नेवला प्राकृतिक तौर पर दुश्मन है। दोनों एक दूसरे को इसलिए मारना चाहता है ताकि वो खुद जिंदा रह सके। लेकिन असल में इन दोनों जानवरों के बीच दुश्मनी इस बात को लेकर है कि सांप हमेशा नेवले के बच्चों का शिकार कर लेता है क्योंकि उसे ये खाने के तौर पर काफी पसंद होते हैं। यही कारण है कि नेवला अपने बच्चों की रक्षा के लिए सांप को देखते ही उस पर हमला कर देता है। नेवले पर असर नहीं करता सांप का जहर। कई लोगों में इस तरह की भ्रांति है कि भारतीय भूरे रंग वाले नेवले पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता है, लेकिन असल में ये सच नहीं है। अगर सांप नेवले को काट ले तो उस पर जहर का असर कुछ समय बाद होता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि नेवले के शरीर में एसिटिलोकोलिन रिफ्लेक्स होता है जो सांप के जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन से उसे बचा लेता है। हालांकि नेवला सांप से अधिक फुर्तीला होता है, ऐसे में वह कई मामलों में सांप से खुद को बचा भी लेता है।